आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः। हमारी जो शाश्वती पुस्तक है उसकी जो नाट्य विषयक शब्दावली है बच्चों, आप भी जानते होंगे नाट्य विषयक शब्दावली क्या होती है। यानी जो हमारे नाटक होते हैं, यानी पाठों में जो नाटक दिए होते हैं उनमें किस प्रकार के नाट्य विषयक शब्दावली होती है, अर्थात कहा जाता है आत्मगतम, प्रस्तावना और उस प्रकार के जो शब्द हैं उनका हम परिचय जानेंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम में था। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है नांदी। नांदी किसे कहते हैं? देखो बच्चों, नांदी नाट्य रचनायाः प्रथमो भागः भवति। यानी जो नांदी होता है वो नाट्य रचना का क्या होता है? पहला भाग होता है, प्रथम भाग होता है। अयम पूर्वा अंगस्य अंतर्गते आगच्छति। और ये नांदी होता है वो नाटक के पूर्व अंग होता है, उसके अंतर्गत ये प्यारे बच्चों आता है। रंगस्य यानी नाटकस्य विघ्नोपशान्तये नाट्याभिनयस्य पूर्वम सूत्रधारः नांदी पाठम करोति। यानी रंगस्य यानी जो नाटक होता है ना, उसकी जो विघ्नोपशान्तये यानी विघ्न और शांति के लिए नाट्याभिनयस्य पूर्वम यानी नाट्य के अभिनय के पहले सूत्रधार क्या करता है? नांदी पाठ करता है। सूत्रधार होता है ना जो नाटक का, वो नंदी पाठ करता है प्यारे बच्चों। साहित्य दर्पण जो कार है कौन है? विश्वनाथ। उन्होंने नांदी का लक्षण किस प्रकार से लिखा है? नांदी लक्षणम कुर्वन् लिखति। क्या लिखते हैं बच्चों? देखो विश्वनाथ ने नांदी का क्या लक्षण बताया? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मान्नादिति संगीता मंगल्ये शंक चंद्राब्ज कोकैर वंशंसिनी पदयुक्ता द्वादशाभिष्टाभिर्वा पदैरुत। यानी क्या कहा है कि देव द्विज नृपादि नाम, जिसमें देवता ब्राह्मण तथा राजादिक की क्या की जाती है? आशीर्वचनों से युक्त स्तुति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं। यानी नांदी में देवता, द्विज का मतलब ब्राह्मण, और राजादिकों की क्या की जाती है? स्तुति की जाती है, और उसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं, जिनकी स्तुति की जाती है नाटक से पहले। और आगे कहा है मंगल्य शंख चंद्राब्ज, यानी नांदी मंगल चिन्हों शंख चंद्र कमल चक्रवाक और श्वेत कमल को बताने वाली होती है। और कहीं कहीं पर ये क्या होती है? 12 पदों से पदयुक्ता 10, और कहीं पर ये 8 पदों से युक्त होती है। यानी जिसमें देवता ब्राह्मण और राजा आदियों की स्तुति की जाती है उसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं। और नांदी कहीं पर 8 पदों की होती है, कहीं पर 12 पदों की होती है। आपको इतना सा ध्यान रखना है बच्चों। आइए और संक्षेप में इसे कहें तो संक्षेपेण देवः अस्याम यद्वा नंदयति देव द्विज नृपादिना इति नांदी। यानी संक्षेप में जिस स्तुति से देवता देव संक्षेपेण नंदंती देवा यानी देवता आदि प्रसन्न होते हैं, और अथवा जो देवता यद्वा देवता ब्राह्मण एवं राजादि को प्रसन्न करती है उसे क्या कहते हैं? नांदी कहते हैं बच्चों। आपने सुना होगा बच्चों, अब जैसे देखो नेपथ्यम, आपने सुना होगा नेपथ्य से आवाज आती है, तो वो क्या होता है? देखो नेपथ्यम यानी आसपास, तो यानी नेपथ्यम रंगमंच से पार्श्वे भवति। यानी जो नेपथ्य होता है वो रंगमंच के पास में होता है। नाटकस्य पात्राणि वस्त्राभूषणानि इत्यादिनी तत्र धारयन्ति। यानी जो नाटक के पात्र होते हैं यानी जो अभिनेता होते हैं वो वस्त्र आभूषणों को वहीं पर रखते धरते हैं। रंगमंचस्य पार्श्वे यत् कथनम कथ्यते, यानी रंगमंच के पास में जो कथन कहा जाता है तत् नेपथ्यम कथनम भवति, वो क्या होता है? नेपथ्य कथन होता है बच्चों। नेपथ्य से लक्षणम अजय कोशे इत्थम वर्तते। यानी नेपथ्य का जो लक्षण है वो अजय कोश में ऐसा है। कैसा है? देखो नेपथ्यम स्यात् जवनिका रंगभूमि प्रसादनम। यानी नेपथ्यम स्यात् जवनिका रंगभूमि प्रसादनम, यानी जो अभिनेता लोग हैं वो क्या होते हैं? जहां पर रंगभूमि और प्रसादन करते हैं, और मतलब अपना जो भी मेकअप वगैरह या जो भी साज सज्जा होती है वहां करते हैं। अमर कोश के अनुसार क्या कहा है? आकल्पवेशो नेपथ्यम प्रतिकर्म प्रसादनम। यानी आकल्पवेशो यानी जो नेपथ्यम प्रतिकर्म समादनम, अर्थात अभिनेतागण जहां पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। यानी इसको याद रखना है। और प्रस्तावना का क्या कहा है? प्रस्तावयति प्रकृताभिनय विषयम सूचयति याशा प्रस्तावना। यानी प्रस्तावती
प्रकृत अभिनय यानी प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी काम को करने से पहले भूमिका बनाना, आमुख भी कहा जाता है जिसे। और उसी प्रस्तावना में प्रकृता अभिनय विषयम और सूचयति यानी विषय को सूचित होता है, विषय सूचित होता है, या सा प्रस्तावना। प्रस्तावना आमुख है अपि कथ्यते, जो प्रस्तावना होती है वो उसे क्या कहा जाता है, आमुख भी कहा जाता है। अभिनयस्य प्रारंभम सूचयितुम इयं प्रस्तावना कथ्यते, यानी अभिनय के प्रारंभ में सूचित करने के लिए ये प्रस्तावना कही जाती है। और 10 रूप के आमुखस्य लक्षणम इत्थम क्रियते, यानी 10 रूपक में जो प्रस्तावना है या आमुख है उसका लक्षण ऐसा है। कैसा है देखो, सूत्रधारो नटी ब्रूते मार्षम वात विदूषकम स्वकार्यम प्रस्तुता छेपी चित्रोक्त्या यत्तदामुखम। यानी क्या कहा है कि 10 रूपक में आमुख का लक्षण इस प्रकार किया गया है। क्या किया गया है कि सूत्रधारो नटी ब्रूते, जहां सूत्रधार नंदी भार्ष या विदूषक के साथ इस प्रकार की बात करता है जिसे प्रस्तुत नाटकीय कथा का निर्देश हो जाए, उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। यानी सूत्रधार और जो नट होता है, नटी और आर्ष भार्ष यानी परिपार्श्विक या विदूषक के साथ इस प्रकार की बात करता है कि जिससे प्रस्तुत नाटक का निर्देश हो जाए कि कौन सा नाटक होने वाला है, किस प्रकार का नाटक होगा, जिसमें किस प्रकार की हमें बातें देखने को मिलेगी। इस प्रकार का क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है बच्चों। साहित्य दर्पण इति ग्रंथे कविराज विश्वनाथेन लिखितम, यानी साहित्य दर्पण में जो साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, कविराज विश्वनाथ। और उन्होंने क्या लिखा है, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण संहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रैवाख्यै स्वकार्योत्थै प्रस्तुताक्षेपीभिर्मिथा आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावना अपिशा। यानी साहित्य, इसका सार मैंने नीचे लिख दिया है कि साहित्य दर्पण ग्रंथ में कविराज विश्वनाथ ने लिखा है कि नटी और विदूषक या परिपार्श्विक की सूत्रधार के साथ विचित्र वाक्यों द्वारा अपने अपने कार्य अभिनय प्रयोजन को बताया जाता है, उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। यानी साहित्य दर्पण में क्या लिखा है कि नटी और विदूषक या पारिपार्श्विक की सूत्रधार के साथ में चित्र या विचित्र वाक्यों के द्वारा अपने अपने अभिनय प्रयोजन को बताया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आमुख या प्रस्तावना कहा जाता है। प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। आत्मगतम बहुत बार आया है, 2 बात कर रहे हैं, फिर बीच में लिखा होता है आत्मगतम ब्रैकेट के अंदर। अब वो आत्मगतम क्या है उसको मैं बताता हूं कि नाटकादिषु पात्रैः अभिनय समये यत् कथनम परेषां श्रावितुम अयोग्यम भवति तत् कथनम स्वगतम इति कथ्यते। स्वगतम कहा जाता है, आत्मगतम यानी अपने आप को, स्व यानी अपने आप को, यानी स्वगतम भी, यानी नाटकादिषु यानी जो नाटक आदियों में पात्र यानी पात्रों के द्वारा अभिनय समय पर यत कथनम परेशान, जो कथन दूसरों को सुनाने के अयोग्य होता है उसको क्या कहते हैं, स्वगतम कहते हैं। इदम आत्मगतम अपि कथ्यते, और इसे ही क्या कहा जाता है, आत्मगतम भी कहा जाता है। आत्मगतम इत्थम कथ्यते यत अन्यानि पात्राणि श्रोतुम समर्था न भवन्ति। आत्मगतम ऐसे कहा जाता है कि जैसे अन्य पात्र उसको सुनने में समर्थ नहीं होते हैं। जब 2 बात कर रहे हैं तो अपने आप ने, रदनिका ने सोचा, आपने सुना होगा पाठ में सवर्ण सकटिका या और भी जो भी पाठ आए हैं, 2 के बीच में वार्ता होती है, रत्निका बसंत सेना, इस प्रकार के आपने जो नाटक थे उसमें बहुत बार आता है आत्मगतम स्वगतम। यानी दूसरा जो वार्तालाप कर रहा है नाटक में वह उस बात को सुनने में समर्थ नहीं होता है कि इसके मन में, किंतु सामाजिका दर्शका शृण्वन्ति, किंतु सामाजिक दर्शक है ना वो उसको सुनते हैं। आपने भी नीचे लिखा होता है ना ब्रैकेट में कि इस प्रकार से। तो साहित्य दर्पणे अस्य परिभाषाम एवं वर्तते, किस प्रकार की है साहित्य दर्पण में, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तद्विह स्वगतम मतम। यानी साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा इस प्रकार की है कि जो बात दूसरों को सुनाने योग्य नहीं होती है, यानी दूसरे को सुनाने योग्य जो बात नहीं होती है उसे ही स्वगतम या आत्मगतम कहते हैं। प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। प्रकाशम, प्रकाशम क्या होता है, श्रवै श्रोतव्यम यत वाक्यम भवति, यानी तद प्रकाशम इति कथ्यते, यानी सभी के द्वारा
सभी के द्वारा श्रोतव्यम यानी सुनने योग्य, यत यानी जो, वाक्यम यानी वाक्य, भवति यानी होता है, तत् वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यथा उक्तम साहित्य दर्पणकारेण यानी साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि सर्व श्राव्यम प्रकाशम स्यात्, यानी क्या कहा है कि सर्व श्राव्यम प्रकाशम स्यात्, यानी जो बात सबको सर्व श्राव्यम, जो बात सभी को सुनाने के लिए कही जाती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। यानी सभी को सुनाने के लिए, यानी सभी के द्वारा सुनने योग्य जो वाक्य होता है उसे प्रकाशम कहते हैं। जैसा साहित्य दर्पणकार द्वारा कहा गया है कि जो बात सबको सुनाने के लिए कही जाती है उसे प्रकाश कहते हैं प्यारे बच्चों। जनांतिकम क्या होता है, देखो जनांतिकम को इसमें लिखा है कि संवाद कथनस्य मध्य त्रिपताकारस्थ मुद्रा भी परेशान पात्राणाम दृष्टिम वारयित्वा परस्परम पात्रा यत वार्तालापम कुर्वन्ति तद जनांतिकम इति उच्यते। यानी संवाद कथनस्य मध्य, यानी संवाद कथन के मध्य में त्रिपताकारस्थ यानी जो त्रिपताकार मुद्रा होती है, मुद्रा भी यानी मुद्रा के द्वारा क्या होता है, परेशान यानी दूसरों की, पात्राणाम दृष्टि यानी दूसरे पात्रों की दृष्टि, वारयित्वा यानी बचा करके, परस्पर यानी परस्पर, पात्रा यानी पात्र, यत वार्तालापम कुर्वन्ति जो वार्तालाप करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनांतिक कहलाता है। यानी संवाद कथन के माध्यम से मध्य त्रिपताकार मुद्रा के द्वारा दूसरे की दृष्टि बचाकर पात्र परस्पर जिस वार्ता को करते हैं उसे जनांतिक कहते हैं। यानी दूसरे की दृष्टि को बचाकर जो वार्ता करते हैं ना पात्र, तो उसे जनांतिकम कहा जाता है। विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में कहा है बच्चों कि त्रिपता का करेणान्यान पर्वांतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत् स्यात् तत् जनान्ते जनांतिकम। यानी जैसा कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि जहां अन्य पात्रों की उपस्थिति में भी पात्र परस्पर इस प्रकार मंत्रणा करे उसे दूसरे पात्रों को सुनना अभिष्ट न हो तथा दूसरे पात्रों की ओर त्रिपताका वाले हाथ से संकेत किया जाए कि उसका वारण किया जा रहा है, उसे जनांतिक कहते हैं प्यारे बच्चों। संक्षेप में हाथ की ओट करके, इस सारी बातों का सार यही है कि हाथ की ओट करके दो पात्रों को का वार्तालाप करना, यानी हाथ की ओट करके दो पात्र जब बात करते हैं वही क्या कहलाती है, जनांतिक कहलाता है। भरतवाक्यम, और भरतवाक्यम क्या होता है, देखो इदम नाटकस्य अन्ते आशीर्वादात्मकम श्लोकः भवति, यानी नाटक के अंत में आशीर्वादात्मक श्लोक होता है। भरतस्य अर्थम अस्ति, भरत का अर्थ है नट अथवा अभिनेता। भरतानाम वाक्यम इति भरतवाक्यम, यानी भरतों का जो वाक्य है वही क्या कहलाता है, भरतवाक्यम। यदा नाटकस्य अन्ते अभिनयस्य समाप्तिर्भवति, यानी जब नाटक के अंत में अभिनय की समाप्ति होती है प्यारे बच्चों, तदा अभिनेत्रीणाम प्रतिनिधि रूपे सूत्रधार इमं श्लोकम वदति, यानी नाटक की जब समाप्ति होती है तब अभिनेताओं के प्रतिनिधि के रूप में सूत्रधार इस श्लोक को कहता है, यानी श्लोक कहता है आशीर्वाद स्वरूप। केषांचित विदुषा मतानुसारेण, यानी कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि भरत वाक्यम इदम नाम नाट्य शास्त्र से जन्मदाता नाट्य शास्त्र ग्रंथ से रचयिता भरत मुने स्मृतो इदम निर्धारितम, यानी कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो भरत वाक्य है ये नाट्य शास्त्र के जो जन्मदाता है और नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ लिखा है उनके रचयिता कौन, भरत मुनि की स्मृति में इसका निर्धारण किया गया है। तदा अस्यार्थ भवति, तब इसका अर्थ होता है कि भरत मुनि ना आदिष्टम, यानी भरत मुनि के द्वारा जो आदिष्ट है क्या, आशीर्वादात्मकम वाक्यम, आशीर्वादात्मक जो वाक्य है वही क्या कहलाता है, भरत वाक्य कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे जो नाट्य विषयक शब्दावली है ये 7 नाट्य विषयक शब्दावली थी, उनका हमने संक्षेप में अध्ययन किया, तो ये आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसका किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आप उसको निश्चित रूप से करके आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः।